नमस्कार। उनके ख़त और आप की 111वीं कड़ी 111th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। तारीख 8 फरवरी साल 1961, फरवरी 8, 1961। प्रिय भाई, तूला उम्र हो, आपकी उम्र लंबी हो। आपका खत 1 फरवरी का मौसूल हुआ मिला। यहाँ शेषाद्री के आने से पहले बहुत सर्दी रही। उनके आने से एक रोज पहले बहुत ही कम हो गई और जब तक वो रहे निहायत ही कम सर्दी रही और उनके जाने के बाद सर्दी ने सारी कसर पूरी कर दी। 1 हफ्ते तक अब्र रहा, यानी बादल रहे। बारिश भी खूब हुई, ओले भी गिरे। आज मतला साफ हुआ, यानी आकाश साफ हुआ। शिमला में इस कदर बर्फ गिरी कि टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहा। नतीजा ये निकला कि दक्षिण भाइयों की मदद कुदरत भी करती है। शेषाद्री का एक मोहब्बत भरा खत आया है। उन्होंने दौरान क़याम, यानी अपने ठहरने के दौरान, मुझे खूब स्टडी किया और वो इस कदर अच्छा इम्प्रेशन ले गए कि मुझे गलती से खुदा समझ बैठे। मगर भाई, सदाए कुन की हकीकत का मुद्दा हूँ मैं, मुझे न सुन कि बहुत दूर की सदा हूँ मैं। शेषाद्री का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर उनका घर का घर अभ्यास करने लगा और उनके वालिद, जैसा कि उन्होंने लिखा है, बिल्कुल बदल गए। मगर भाई बहुत कमज़ोर है और दिल वगैरह का मर्ज़ है, इसलिए अब तक कोई तरकीब समझ में नहीं आई कि उनकी किस तरह से खिदमत की जावे। आप ज़मान व मकान के क़यूद से पाक हो चुके हैं, अर्थात मुक्त हो चुके हैं। मगर कुछ दिन बाद मैं लिख सकूँगा कि आप इससे क़तई मुबर्रा हैं। मुबर्रा मीन्स आज़ाद। रह गई भीष्म पितामह वगैरह की बात, ये चीज़ें अब तक मेरे ख्याल में नहीं हैं और ना इसके बारे में सोचा ही है। हाँ, एक पर्दा ज़रूर ऐसा है और वो मुझे मालूम है कि अगर उसे चाक कर दिया जाए या मतलब तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, कि उसके चाक कर देने से इंसान जब चाहे मर सकता है। मगर ये पर्दा मैं एक गलती से एक गैर आदमी का चाक कर गया था। उस वक्त गुरु महाराज ने कहा कि यह फलां पर्दा है। चुनांचे आपने एक बॉन्डेज गालिबन रख दिया है। गालिबन मतलब शायद। चुनांचे आपने एक बॉन्डेज गालिबन रख दिया है। मैं जाने क्या क्या लिखना चाहता हूँ, मगर जब लिखने बैठता हूँ तो बहुत कुछ भूल जाता हूँ। 11 फरवरी को मैं लखीमपुर के वास्ते शिरकत शादी दुख्तर श्री ईश्वर सहाय जा रहा हूँ। दुख्तर कहते हैं बेटी को। मैं श्री ईश्वर सहाय जी की बेटी की शादी में लखीमपुर जा रहा हूँ। 2 रोज़ रहकर कुकरा 3 रोज़ रहूँगा। वहाँ से लखीमपुर वापस होकर शाहजहाँपुर 21 फरवरी तक ही पहुँच पाऊँगा। जर्मनी से एक ख़त आया है, उसमें रियलिटी एट डॉन को जर्मन ज़बान में तर्जुमा करने की इजाज़त मांगी है। नक्ल मैं जनाब इरसाल है। मैंने डॉक्टर केसी वरदाचारी को भी ख़त की नकल भेज दी है। आपने बड़ा उम्दा जुमला लिखा कि आपके सामने होते हुए भी आपके दर्शन के लिए तड़प जाता हूँ। बिल्कुल यही बात कस्तूरी ने भी लिखी। इससे जाहिर होता है कि हकीकत में आप असल में किस कदर दाखिल हो चुके हैं। राह तलब में ऐसे खुद रफ्ता हो रहे हैं। खुद रफ्ता नहीं, खो जाना। राह तलब में ऐसे खुद रफ्ता हो रहे हैं कि मंजिल पे पहुंचकर हम मंजिल का पता पूछते हैं। एक ख्याल पैदा हुआ कि मैं दूसरों की मुसीबत झेलने के लिए तैयार रहता हूँ, मगर यह ख्याल ठीक नहीं, इसलिए कि कोई मेरी मौजूदा हालत को भोगने के लिए तैयार नहीं। मिस्टर शेषैया मद्रास में मिले थे। उनको
बहुत क्लीन करने की ज़रूरत थी और कुछ किया भी। पता नहीं कि ये प्रिसेप्टर क्या करते हैं कि पास रहते हुए भी सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते। मिस्टर सुब्रमण्यम मुझे मद्रास में मिले और वक्त के लिहाज से 2-4 बातें कहीं जो बोलने में शुमार नहीं हो सकती थी। वो जितनी देर मेरे सामने रहे मुझे ये मालूम होता था कि जैसे कोई मुजरिम मेरे सामने बैठा हो और मेरी तवज्जो का कोई असर नहीं हो रहा हो। मेरा दिल अब भी उनसे नहीं मिलता। साफ लिख ही देता हूँ, शादी तो उनकी हो गई उस लड़की से, मगर शादी होने से पहले शादी के ताल्लुकात वो उससे पैदा कर चुके थे, जो कि एक सिन है। भाई दत्तात्रेय की नागहानी मुसीबत पड़ जाने का अफसोस हुआ। नागहानी कहते हैं ऑल ऑफ सडन, अनफोर्सीन। भाई दत्तात्रेय की नागहानी मुसीबत पड़ जाने का अफसोस हुआ। एक तो वो वैसे ही मुसीबत में खर्चे की वजह से रहते हैं और दूसरा फिर इसमें भी खर्च करना पड़ा। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।